नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की यह कहानी उन माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए जो अपने जीवन में दुखी रहती हैं और संतान न होने के कारण या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए उदास रहती हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पे बैठी थी। तभी पर्वत के तराइयों में बसे एक छोटे से गांव पे उनकी दृष्टि पड़ी। उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं रहती थी। रामू की पत्नी स्वभाव से बहुत ही कर्कशा थी और उसी प्रकार से उसकी बड़ी बहू घनश्याम की पत्नी भी बहुत कर्कशा थी। दोनों का स्वभाव दुष्ट चरित्र वाला था और रामू की छोटी बहू बहुत ही शालीन और सभ्य स्वभाव की थी। वह किसी से कभी भी कोई कड़वी बात नहीं बोलती, सबका आदर करती और सबका सम्मान करती और घर के सारे काम हंसी खुशी किया करती थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वे हमेशा अपनी बड़ी बहू को प्यार करती क्योंकि सास बहू दोनों का स्वभाव एक जैसा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बड़ी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया और छोटी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। जब सास ने यह देखा कि छोटी बहू ने एक लड़की को जन्म दिया है तो वे उसे और डांट फटकार करती और उसका और अपमान करती। रात दिन उससे काम करवाने लगी और बड़ी बहू को सर आँखों पे बिठा के रखा करती थी। जब यह सब माता पार्वती ने देखा तो भगवान शिव से पूछने लगी कि प्रभु, इस परिवार को देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया करके उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी, आपके मन में कौन से प्रश्न हैं? आप पूछिए, मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि किस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से पति या पत्नी की दर्दनाक मौत होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है और उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो जाता है। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, आप इसी परिवार को देखते रहिए, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपके तीनों प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी हैं और लोक कल्याण हेतु हैं। आपके तीनों प्रश्न उत्तम हैं और इसी परिवार में आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। इतना कहने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही दिव्य दृष्टि से उस परिवार की गतिविधियों का आकलन करने लगे। माता पार्वती ने देखा कि सुकन्या के सास का स्वभाव दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया और लड़के होने की वजह से उसे सास जरा भी उसे पसंद नहीं करती थी। दिन भर उसे ताने देती और सारे घर का काम उससे अकेले ही करवाया करती थी। दोनों सास बहू जहाँ भी जाते साथ में जाते और माँ बेटी की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। इसी तरीके से समय बीतता गया। रामू की छोटी बहू का नाम सुकन्या था और इस प्रकार से सुकन्या दुख सहती रही। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी उपासक थी। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु एक साधु का रूप धर उसके दरवाजे आए। उस दिन सुकन्या की सास और उसकी जेठानी दोनों किसी मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए गए थे।
मंदिर जाने से पहले सुकन्या की सास ने सुकन्या से कहा कि हम दोनों भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे आने से पहले हमारे लिए उत्तम भोजन बनाकर रखना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर तुमने एक भी अन्न का दाना बर्बाद किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वे दोनों सास बहू मंदिर में दर्शन के लिए चली गई। सुकन्या का ससुर, पति और जेठ दोनों ही काम पे चले गए। अब सुकन्या घर में अकेली थी और अपने परिवार के लिए भोजन बना रही थी कि उसी समय भगवान विष्णु एक साधु के रूप में उसके दरवाजे पे आए और कहने लगे, पुत्री, अगर तुम्हारे घर में भोजन बना हो तो मुझे भोजन करा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उस साधु महाराज की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी कि स्वामी, मेरे घर में भोजन तो है पर मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि मेरी सास का कड़ा आदेश है कि एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तभी सुकन्या के मन में इस बात का ध्यान आया कि साधु को भोजन कराना अन्न की बर्बादी नहीं होती। घर आए मेहमान का सम्मान तो अपने प्राण देकर भी करने चाहिए। तब सुकन्या ने साधु महाराज को रोक लिया और कहने लगी, स्वामी, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए, मैं आपको अपने हिस्से का भोजन दूंगी। मेरी सास मुझ पे क्रोध करेगी तो मैं बोल दूंगी कि मैंने उन्हें अपने हिस्से का भोजन दिया है। इस प्रकार के मन में विचार करके सुकन्या ने साधु महाराज को अपने घर के अंदर बुला लिया और एक थाली में भोजन परोसकर उन्हें आसन पे बिठाकर सम्मान पूर्वक भोजन कराने लगी। जब सुकन्या साधु महाराज को भोजन करा ही रही थी, उसी समय सुकन्या की सास और जेठानी दोनों उसके घर पे आ गए और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस भिखारी को भोजन कराने की। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक भी अन्न का दाना बर्बाद मत करना। अगर बर्बाद करोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। इतना कहते हुए सुकन्या की सास ने साधु महाराज के आगे से भोजन का थाली उठाकर बाहर फेंक दिया और साधु महाराज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुकन्या ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी सास नहीं मानी और उसने इतना कहते हुए कहा कि ज़्यादा बोलेगी तो मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें भी घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करने दूंगी। सुकन्या ने जब इस बात का विरोध करते हुए कहा कि मैंने साधु महाराज को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आपका क्रोध करना व्यर्थ है। इतना सुनते ही उसके सास को और भी अधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी छोटी बहू सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। इस पर सुकन्या ने बहुत हाथ जोड़े, बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि मुझे अंदर आने दो, पर किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उस समय सुकन्या का साथ देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके ससुर, जेठ और उसके पति तीनों ही काम से बाहर गए थे। केवल उसकी जेठानी और उसकी सास थी जो कि उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। इस तरीके से सुकन्या के लिए अब कोई भी सहारा नहीं बचा था। वह रोती बिलखती धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने लगी। मन में विचार करने लगी कि अब क्या करूं? मेरे पास अब कोई भी आसरा नहीं बचा, मुझे अब मेरे मायके ही जाना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार करके वह मायके का रास्ता पकड़ के धीरे धीरे जाने लगी कि जैसे ही वह बीच जंगल में पहुंची कि तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश देखकर सुकन्या डर गई और मन में सोचने लगी कि मेरा मायका तो अभी बहुत दूर है, इतनी तेज बारिश में मैं नहीं जा पाऊंगी। बारिश से छुपने के लिए सुकन्या एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ के नीचे बैठने से भी वह बारिश की बूंदों से नहीं बच पा रही थी। तब उसने सोचा कि किसी पेड़ के खोखले में छुप जाती हूँ, जिससे कि मैं बारिश से बच जाऊंगी। जब बारिश कम हो जाएगा तो मैं उस खोखले से बाहर निकलकर अपने मायके चले जाऊंगी।
इस प्रकार के मन में विचार करने के बाद सुकन्या एक पेड़ के खोखले में घुस गई। जब वह अंदर घुसी तो उसने क्या देखा कि जिस साधु को उसके सास ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वही साधु महाराज उस खोखले में बैठे हुए थे। सुकन्या को देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटी तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साधु की बातों सुनकर सुकन्या को थोड़ा ढाढ़स बंधा और मन में सोचने लगी कि चलो कोई तो मिला जो मुझे अपना समझ रहा है, मुझे सहारा दे रहा है। तब साधु महाराज कहने लगे, पुत्री मैं तुम्हारे दुखों का कारण जानता हूँ। तुमने एक पुत्री को जन्म दिया है, इसीलिए तुम्हारी सास तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती। तब सुकन्या कहने लगी कि महाराज इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने एक पुत्री को जन्म दिया, ये तो परमात्मा की मर्जी से हुआ है। और पुत्र और पुत्री में भला क्या अंतर है, लड़कियां भी तो माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा, लड़का और लड़की तो ईश्वर के मर्जी से होता है। तब साधु महात्मा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं एक तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम पुत्र की माता बन सकती हो और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साधु महाराज की बातों को सुनकर सुकन्या को जिज्ञासा हुई और पूछने लगी कि साधु महाराज मुझे कृपा करके बताइए कि किस उपाय से मैं पुत्र की माता बन सकती हूँ और अपने घर में मान सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक रह सकती हूँ। तब साधु महाराज ने सुकन्या के हाथ में एक पर्ची थमा दी और बोले कि पुत्री इस पर्ची को पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारे दुखों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और इतना कहकर साधु महाराज उस खोखले से बाहर निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही सुकन्या का पति उसे ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास आ गया। तब सुकन्या ने सारी बातें अपने पति को बताई। अपने पत्नी का इतना अपमान देखकर और सुनने के बाद सुकन्या के पति ने यह फैसला लिया कि अब हम दोनों घर वापस नहीं जाएंगे, इसी जंगल में हम एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहेंगे, कम से कम हम सुखपूर्वक रह तो पाएंगे, हमें किसी की ताने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मन में विचार करके दोनों पति पत्नी जंगल की लकड़ियों को काटकर अपने लिए छोटा सा झोपड़ी बनाने लगे। 2-4 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा झोपड़ी बना लिया। एक दिन घर के सारे काम को समाप्त करके सुकन्या बैठी थी, तभी उसके मन में साधु के दिए गए उस पत्र के बारे में विचार आया कि मुझे उसको खोलकर देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। जब सुकन्या ने उस पत्र को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को रात्रि शयन के समय हमेशा अपने पति के दाएं ओर सोना चाहिए। अपने पति के दाएं ओर सोने से कुछ समय लगातार ऐसा करने से स्त्री का दायां स्वर चलने लगता है। जब स्त्री दाएं ओर लेट के सोती है तो उसका बायां स्वर चलने लगता है, और जब बाएं ओर लेट के सोती है तो उसका दायां स्वर चलने लगता है। जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो गर्भाधान करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बाहिना स्वर चल रहा हो। उसी समय गर्भाधान करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है और इस क्रिया द्वारा कोई भी स्त्री पुरुष पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें आगे लिखा था कि इन बातों का ध्यान रखकर बेटी, अगर तुम अपने पति को भी इन बातों को बताती हो और इन नियमों का पालन करते हुए गर्भाधान करती हो तो तुम्हें अवश्य ही उत्तम और सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें सभी सुख देने वाला होगा और तुम्हारा सम्मान करेगा। इतना देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और उसने यह सारी बातें अपने पति को बताई। यह जानकर उसका पति भी बहुत खुश हुआ और वे दोनों मन ही मन विचार करने लगे कि साधु के रूप में अवश्य ही कोई भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, और दोनों ने मन ही मन भगवान विष्णु का धन्यवाद किया।
इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सुकन्या ने सभी चीज़ों का पालन किया। तभी उसे 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी आश्रम में रहते हुए उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद सुकन्या ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं अपने ससुराल वापस जा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ और अब मेरी सास मुझे भी प्यार करेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे उन साधु महाराज का धन्यवाद करना चाहिए जो कि उस पेड़ के खोखल में मिले थे। शायद वे मुझे अभी भी वहीं मिल जाएं। ऐसा मन में विचार करके सुकन्या उस पेड़ के खोखले की तरफ चल दी और जैसे ही उसने खोखले में प्रवेश किया तभी 2 राक्षसी उस पेड़ की तरफ आती हुई दिखाई दी। उन राक्षसियों को देखकर सुकन्या बहुत डर गई और उसी पेड़ के अंदर छुपकर बैठ गई। वे दोनों राक्षसी उस पेड़ की डालियों पे चढ़कर बैठ गई और तभी पेड़ उड़ने लगा। उड़ते उड़ते पेड़ एक ऐसी टापू पे पहुंच गया जहां सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जैसे ही पेड़ उस टापू पे उतरा वे दोनों राक्षसी उस पेड़ से उतरकर शिकार की तलाश में कहीं चली गईं। जब सुकन्या ने देखा कि दोनों राक्षसी कहीं दूर चली गई हैं, तो वे उस पेड़ के खोखल से बाहर निकली और वहां पे फैले हुए रेत को देखा जो कि सोने की तरह चमक रही थी। जब सुकन्या ने अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा रेत उठाया तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वे रेत नहीं सोने का रेत था। सुकन्या ने अपने साड़ी का आंचल लिया और जितना रेत बांध सकती थी उतना सोने का रेत बांध लिया और फिर से पेड़ के उसी खोखले में जाकर बैठ गई। तब तक दोनों राक्षसी अपना भरपेट भोजन और शिकार प्राप्त करने के बाद वापस से लौट आई और आके पेड़ की डालियों पर बैठ गई। फिर से पेड़ उड़ने लगा और उसी स्थान पे चला गया जहाँ से राक्षसियाँ उस पेड़ को उड़ाकर लाई थी। वापस से पेड़ अपनी सही जगह पे स्थापित हो गया। अब वे दोनों राक्षसी डाली से उतरकर फिर से कहीं चली गई। तब सुकन्या ने मौका देखकर उस पेड़ के खोखले से बाहर निकली और आश्रम में गई जहाँ वे अपने पति के साथ रहती थी। वहाँ जाकर उसने अपने पति को सारी बातें बताई और कहने लगी कि इस जंगल में 2 भयानक राक्षसियाँ रहती हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम इसी जंगल में रहते हैं तो वे हमें मारकर खा जाएंगी, इसलिए यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। चलिए हम अपने बच्चे के साथ घर चलते हैं। ऐसा विचार कर वे अपने पति और बच्चे के साथ अपने घर लौट आई और आकर अपने सास से कहने लगी, सासू माँ दरवाज़ा खोलिए, देखिए मैं आपके लिए 2 सुंदर उपहार लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप फूले नहीं समाएंगी। आपके जन्मों जन्म की गरीबी मिट जाएगी। सुकन्या की इतनी बात सुनते ही उसकी सास ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। तभी सुकन्या अपने पति और अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश कर गई। सुकन्या ने सबसे पहले अपने बेटे को अपनी सास के गोद में दिया और उसके बाद सोने की वह पोटली अपने सास को थमा दी। फिर सारी बातें बताई कि उसे कैसे पुत्र और सोना प्राप्त हुए। तब सुकन्या की सास कहने लगी कि तू बहुत मूर्ख है। जब सोने के इतने बड़े खजाने के पास गई थी तो इतना कम सोना क्यों लाई। तब सुकन्या कहने लगी कि सासू माँ, इतना सोना भी अपने प्राण बचाते बचाते लाई हूँ, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इतना सोना तो हमारे 7 पुश्तों के लिए पर्याप्त है, इसलिए आप अधिक लालच मत कीजिए, नहीं तो प्राण गंवाने पड़ेंगे। तब सुकन्या की सास ने उसे डांटते हुए कहा कि सोना कभी पर्याप्त नहीं होता, जितना लाओ उतना ही कम होता है, इसलिए अब मैं स्वयं वहां जाकर सोना लेकर आऊंगी। तब उसकी जेठानी बोली कि मैं भी चलूंगी आपके साथ और हम दोनों मिलकर ढेर सारा सोना लाएंगे। सुकन्या ने जब अपनी सास और जेठानी की बातें सुनी तो उन्हें मना करने लगी। उनसे निवेदन किया कि वहां मत जाइए, वहां जाना प्राणों को खतरे में डालने जैसा है, क्योंकि 2 भयानक राक्षसियां उस पेड़ को लेकर जाती हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गया कि इस पेड़ के अंदर कोई इंसान छुपा है तो वे उसे तुरंत ही मारकर खा जाएंगी।
पर सुकन्या के सास के ऊपर लालच का भूत सवार था, इसलिए सुकन्या की सास नहीं मानी और अपनी बड़ी बहू के साथ उस पेड़ के खोखले की तरफ चल दी जहाँ पे सुकन्या पहले जा चुकी थी। अब वे अपनी बड़ी बहू के साथ उसी पेड़ के खोखले में जाकर बैठ गई। तभी थोड़ी देर में दोनों राक्षसी आईं और दोनों राक्षसी आकर उस पेड़ की डाली पर बैठ गई। तभी पेड़ उड़ने लगा तो सुकन्या की सास और उसकी जेठानी दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से राक्षसियों को पता चल गया और उन्होंने क्रोधित होकर पेड़ को नीचे पटक दिया। पेड़ उड़ते उड़ते पहाड़ की खाइयों से जा रहा था और अचानक से पेड़ नीचे खाइयों में गिरने लगा। सास बहू दोनों पहाड़ की गहरी खाई में गिर गईं और दोनों की मौत हो गई। उसके बाद दोनों राक्षसी उस खाई में उतरे और दोनों ने दोनों सास बहू को खा लिया। इस प्रकार लालच के कारण दोनों सास और बहू की मौत हो गई। सुकन्या के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं मानी थी, जिसका परिणाम उन्हें मिला। और इधर सुकन्या अपनी सास के न आने के कारण बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत चाहने के बाद भी वे अपनी सास और जेठानी का पता नहीं लगा पाई, क्योंकि वे दोनों पहाड़ की खाई में गिरे थे जहां जाना बहुत मुश्किल था। अब सुकन्या धीरे धीरे उन बातों को भूलकर अपने ससुर और अपने जेठ का ख्याल रखने लगी और अपने पति और बच्चे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन, वैभव, बेटा बेटी सब कुछ थे। अब वह अपने जेठानी के बेटे का भी अपने बेटे की तरह ख्याल रखती। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, आपने इस कहानी को ध्यान पूर्वक देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री कभी पुत्र की मां नहीं बनती। तो जो स्त्री गर्भाधान के समय इन बातों का ध्यान नहीं रखती, उससे बार बार कन्या की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री इन बातों का ध्यान रखकर गर्भाधान करती है, उससे बहुत ही उत्तम और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कुलों को रोशन करने वाला होता है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि किस आभूषण को धारण करने से पति या पत्नी की दर्दनाक मौत होती है। तो लालच का आभूषण धारण करने पर पति या पत्नी की दर्दनाक मौत होती है, जैसे कि सास बहू दोनों की हुई। इसलिए मनुष्य को कभी भी लालच का आभूषण धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमें ऐसी बर्बादी की तरफ ले जाती है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। और आपका तीसरा प्रश्न था कि किस श्रृंगार को करने से स्त्री स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है और उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि संतोष का श्रृंगार जो भी स्त्री करती है और अपने आचरण को अच्छा बना के रखती है, वे स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है और उसके सद्गुणों के कारण ही उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए स्त्री को हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और संतोष रूपी श्रृंगार को अवश्य करना चाहिए। इन बातों का जो भी स्त्री ध्यान रखती है, उसका जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है और सभी देवताओं का उसे आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कर्म ही पूजा होती है और जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है वह नित्य ही भगवान की पूजा करता है। अपने कर्मों के द्वारा ही भगवान को पूजा जाता है और भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के भी कर्मों का फल स्वयं उसे ईश्वर प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।